गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आपके बीबीए फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक टॉपिक जर्नल एंट्रीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज करने से पहले सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो अकाउंट होता है वो होता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को आप बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता में आपके सभी प्रकार के संस्थाएं, सभी प्रकार के व्यक्ति और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यानी प्रतिनिधि व्यक्ति आते हैं। ठीक है, इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन को अपन बोलते हैं प्राकृतिक व्यक्ति, है ना, यानी कि कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो गया, उसको आप नेचुरल पर्सन में देखेंगे। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, सुनीता हो गया, विनीता हो गया, ये आपका नेचुरल पर्सन में आएगा। ठीक है, देन है आपका एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में को हिंदी में अपन बोलते हैं कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति में आएंगे आपकी जितनी भी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे बैंक हो गया या कोई कॉलेज हो गया, ठीक है, या कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, तो ये सभी आपके आर्टिफिशियल पर्सन में आएंगे। ठीक है, देन है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव को आप प्रतिनिधि व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। प्रतिनिधि व्यक्ति जो होते हैं वो आपके मेजरली डेटर, क्रेडिटर, लेंडर्स होते हैं। ठीक है, तो इनको जब आप पेमेंट करते हैं तो ये अलग अलग कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स को दो कैटेगराइज, जब ये पेमेंट करते हैं या इनसे अपने को कोई इनकम रिसीव होती है तो ये दो कैटेगरी में होते हैं, इनकम एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस के लिए आप प्रीपेड वर्ड यूज करते हैं और आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं। इनकम के लिए आप अक्रूड और अनअर्न्ड या एडवांस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस में जब आप प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जब आप कोई खर्चा पहले से पे कर दें, है ना, उसको आप बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप किसी व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपये महीना है और उसको आपने एडवांस में पैसे दे दिए, है ना, एक्सपेंस कर दिया, तो वो हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंस। दूसरा है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब हिंदी में होता है अदर। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने साल भर काम कर दिया लेकिन उसको साल के अंत में सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो वो कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा, वो सैलरी हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, इसी की तरह इनकम जो है, इनकम को दो कैटेगरी में बांटा है, अक्रूड एंड आपका है अनअर्न्ड। अक्रूड को हिंदी में बोलते हैं उपार्जित, है ना। उपार्जित आय कौन सी आय होती है कि आपने साल भर काम कर लिया है, उसके बाद में आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है, वो होती है आपकी उपार्जित। ठीक है, या और दूसरा जो आपका रहता है अनअर्न्ड, यानी कि आपको पहले से पैसा मिल गया है किसी काम को करने से पहले, उसको आप बोलते हैं अनअर्न्ड या एडवांस। ठीक है, तो ये जो चारों कैटेगरी इनकम और एक्सपेंस के, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो कि आपके लेंडर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स होते हैं, इनके लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का जो बेसिक रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को आपको डेबिट करना है और देने वाले को आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, देन आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाते। वास्तविक खातों में आपके जितने भी असेट्स हैं वो आती हैं, है ना, असेट्स है संपत्तियां। तो दो तरह के आपके असेट्स होते हैं, रियल टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल यानी मूर्त रियल अकाउंट या मूल वास्तविक खाते, वो खाते होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये आपके टेंजिबल रियल अकाउंट है। ठीक है, दूसरा है आपका इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट है अमूर्त वास्तविक खाते, जैसे उन असेट्स को आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जैसे आपके गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ये आपके इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अब रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी व्यापार में जो भी असेट आ रहा है उसको डेबिट करना है और व्यापार में जो भी असेट जा रहा है उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तीसरा आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को आप बोलते हैं नाम मात्र खाते। तो नाम मात्र खाते में बेसिकली दो कैटेगरी होती है, एक्सपेंस एंड लॉसेस की, और दूसरी होती है इनकम और गेन्स की। तो जितने भी इसका रूल, जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस हैं आपके बिजनेस के, वो इस कैटेगरी में आएंगे और एक्सपेंस एंड लॉसेस की कैटेगरी में, और जितने भी इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी आय और लाभ हैं वो आपके इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो नाम मात्र खाते का रूल क्या होगा, नाम मात्र खाते का रूल होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी आपके व्यापार में खर्चे या नुकसान हुए उनको आपको डेबिट करना है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, जितने भी इनकम और गेन्स है, जितनी भी आय और लाभ है उनको आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, फीचर ऑफ लाइबिलिटीज विल ऑलवेज बी क्रेडिट। हमेशा अगर आपको कोई लाइबिलिटी दे दी गई है तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि बेसिक फीचर जो किसी भी लाइबिलिटी का, चाहे वो कैपिटल हो गई, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो गए, चाहे वो क्रेडिटर हो गए, तो बेसिक जो उसका फीचर होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, अभी अपन चार हेड और समझते हैं।
बेसिकली अगर एसेट बढ़ेगा तो आपको उसे डेबिट करना है, एसेट अगर कम होगा तो उसे आप क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो उसे आप क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी अगर आप कम होगी उसे डेबिट करेंगे। एक्सपेंस एंड लॉसेज अगर बिजनेस में बढ़ते हैं तो उनको आप डेबिट करेंगे, अगर कम होते हैं तो उन्हें क्रेडिट करेंगे। इनकम अगर आपके बिजनेस में बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करेंगे, और इनकम अगर कम होती है तो उसे आप डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली तीन गोल्डन रूल बोले जाते हैं जर्नल एंट्री के, तो ये अभी हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको जर्नल एंट्री परफॉर्म करनी है।